बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल A to Z ईटा। ओके, इस चैनल में आपको बियोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स के MCQ जो पास्ट पेपर में आ चुके हैं उनका सिंपल और आसान सलूशन जो है वो आपको सिखाया जाएगा। ओके, एक MCQ है जो कि 2017 में डिस्कस हुआ है और काफ़ी टेस्ट में, संडे टेस्ट में ये पूछा जाता है। MCQ सिंपल है, अ मैन वॉक्स फॉर सम टाइम विद वेलोसिटी v to east, then he walks for same time with velocity v to north. The average velocity for the man is, and options are available given 2v, under root 2v, v and v by under root 2. सबसे पहले आप सिंपल मैप ड्रा करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंडिंग है ईस्ट नॉर्थ मैप के बारे में। ओके, सिंपल आप इस डायग्राम, इस क्वेश्चन को डायग्राम के सूरत में ड्रा करते हैं। सो सिंपल लुक, दिस इज अ कार और अ मैन, अ कार विद अ मैन। ओके, और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। क्लियर? दिस मैन इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट विद वेलोसिटी v। ओके, और उसके बाद वो वेलोसिटी जो है वो टर्न ले रहा है सेम वेलोसिटी से नॉर्थ की तरफ। ओके, वेलोसिटी v टूवर्ड्स ईस्ट, सेम वेलोसिटी v टूवर्ड्स नॉर्थ। आपसे जो पूछा गया है दैट इज एक्चुअली एवरेज वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है। आपसे जो डिमांड की गई है दैट इज अबाउट एवरेज वेलोसिटी। ओके, एवरेज वेलोसिटी जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दैट इज एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। क्लियर? यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट होगा। पहले हम सोल्यूशन सीखेंगे और फिर देखेंगे कि इसको आसानी से कैसे समझा जा सकता है। पहले हम इसका सोल्यूशन देखेंगे, दैट इज ग्राउंड फॉर एनी MCQ। MCQ के लिए हम ग्राउंड देखेंगे। क्लियर? और ग्राउंड पे देखने के बाद हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, नाउ सिंपल एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, दिस DIS स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। क्लियर? आपको इस डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट और टाइम समझना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और टोटल टाइम क्या होगा। याद रखिए, एग्जामिनर कह रहा है, एग्जामिनर क्लियर कट कह रहा है कि भाई वो जिस वेलोसिटी से जा रहा है दैट इज एक्चुअली v और टाइम जो है दैट इज एक्चुअली t। ओके, अगेन सेम टाइम, अगर 5 सेकंड वो यहां तक ले रहा है तो 5 सेकंड यहां तक ले रहा है। अच्छा, सिंपल वेलोसिटी और टाइम सेम है तो डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा। जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर ये 100 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 100 मीटर होगा। हम यहाँ पे उसको S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी तीनों सेम है। ओके, थोड़ा सा आगे आते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली S, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। दिस S, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। तो अगर आपको ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो एक्चुअली ये वेक्टर है और वेक्टर के लिए आप सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, आप इसको लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे लकीली एंगल 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दैट इज एक्चुअली इक्वल टू अंडर द रूट बेस का स्क्वायर, टाइम बचाने के लिए मैं बेस की जगह s लिख रहा हूँ, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो सिंपल x बराबर है 2, x बराबर है अंडर रूट 2s स्क्वायर। क्लियर? ओके, और s स्क्वायर अंडर रूट s बाहर चला जाएगा। सिंपल जो x है ये आपके पास इक्वल हो जाएगा s अंडर रूट 2। ओके, नाउ टोटल टाइम, टाइम तो स्केलर है, 5 सेकंड यहाँ तक, 5 सेकंड यहाँ तक, टोटल 10 सेकंड, या t प्लस t इज इक्वल टू 2t। चलें, इसको इक्वेशन 2 का नाम दें, इसको इक्वेशन 1 का, 2 1 में पुट करें। क्लियर? सिंपल क्या आ जाएगा, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है s अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2t। क्लियर? क्या रह जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड s बाय t क्या था, s बाय t इज एक्चुअली वेलोसिटी v। ओके, सो यहाँ पे अच्छा सिंपल आपने ऑलरेडी आपको पता है कि 2 जो है वो अंडर रूट 2 के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो सिंपल अंडर रूट 2
और s बाई टी की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, v पुट कर देंगे। ओके, या आप इसकी जगह 2 अंडर रूट टाइम्स लिख दें, नंबर 1, या अंडर रूट 2 को नीचे ले जाके -1/2 हो जाएगा, इसका पावर 1 है, 1 - 1/2 से 1/2 आ जाएगा। ओके, ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, दैट इज एक्चुअली v डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। अच्छा, सोल्यूशन से आपको क्या लग रहा है कि भाई ऑप्शन डी जो है दैट इज द बेस्ट आंसर। ओके, थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअली समझते हैं। याद रखें, मैं आपको ये प्रेफर नहीं कर रहा कि आप ईटा में इस सोल्यूशन के साथ आप जाएंगे। हम कॉमन सेंस और कंसेप्ट के जरिए इस आंसर को डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बहुत से राय हैं। हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज एक्चुअली v बाय अंडर रूट 2। थोड़ा सा इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 1 बाय अंडर रूट 2 बराबर है 0.7 के, 1 बाय अंडर रूट 2 बराबर है 0.7 के, 0.7 इंटू वी। क्लियर? और थोड़ा सा इसको मजीद आसान बनाते हैं परसेंटेज फॉर्म में, तो 70% ऑफ वी, 70% ऑफ वी। इसका मतलब ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ जा रहा है, फिर 100 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो आप एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, जो वेलोसिटी गिवन है उसका 70% आंसर होगा। अगर वो 100 है तो 70 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। मींस अगर हम इसको कंसेप्चुअली समझना चाहते हैं, एक और एमसीक्यू इसी से रिलेटेड, एक और एमसीक्यू, अगर 1000 मीटर पर सेकंड से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है ईस्ट की तरफ और 1000 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी इसका 70%, दैट इज एक्चुअली 700 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि जब भी अगर आगे चल के आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा गया और उसमें न्यूमेरिकल्स वैल्यूज दी गई तो आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं बजाय सोल्यूशन के कैरी करने के। एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कुछ बुक्स में ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, कुछ बुक्स में ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक कॉमन सेंस कंसेप्चुअली एक सिंपल सी बात है, एवरेज वैल्यू आम सा बंदा भी इस चीज को आसानी से समझ सकता है। एवरेज वैल्यू कभी भी अपने ग्रेटेस्ट वैल्यू से ज्यादा नहीं आ सकती। मैं मिसाल दे रहा हूं, 2 और 4 का एवरेज क्या होगा? 2 + 4 डिवाइड बाई 2 3 आ गया है। ये 3 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए इसको लिख देंगे, लुक दिस इज 4, दिस इज 2। इसका एवरेज क्या आएगा? इसका एवरेज आएगा 3। ये एवरेज अपने ज्यादा से ज्यादा नहीं आ सकता है। तो यहां पे चेक करें, ये क्या है? वेलोसिटी। इसका मतलब है कि v से ज्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है। इट्स अ कॉमन सेंस कंसेप्ट, v से ज्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो 2v इज द रॉन्ग ऑप्शन। दिस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.4, दिस इज आल्सो द रॉन्ग ऑप्शन। क्लियर? अब इसमें और इसमें कंफ्यूज हैं। अच्छा, ये तब आएगा जब एक बंदा स्ट्रेट मोशन करेगा, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, फिर 10 से जा रहा है, तो एवरेज 10 होगा। इसका मतलब है कि एवरेज अपने बंदों के तभी इक्वल आएगा, एवरेज अपने बंदों के तभी इक्वल आएगा जब वो दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे 4 का एवरेज क्या होगा? 4। क्लियर? ओके, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। दिस इज द राइट आंसर। जो राइट आंसर है दैट इज एक्चुअली v बाय अंडर रूट 2। अच्छा, कुछ बुक्स में जो सोल्यूशन गिवन है, कुछ बुक में जो सोल्यूशन गिवन है दैट इज जो अंडर रूट 2 के बारे में उनका क्या ख्याल है? अंडर रूट 2 के बारे में जो फिथागोरस थ्योरम है, दैट इज बेस, दैट इज परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो ऐसे फाइंड कर लेते हैं कि भाई अंडर रूट v का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर 2 ऐसे आ जाएगा और 2 अंडर रूट और v बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो बी ऑप्शन। लेकिन ये ऑप्शन गलत इसलिए, मैंने आपको कॉमन सेंस से समझाया है। सिंपल कॉमन सेंस कह रहा है और कॉमन सेंस चीख के कह रहा है कि भाई एवरेज वैल्यू अपने ग्रेटेस्ट वैल्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकती है। तो इसका जो बेस्ट आंसर है, ना ए है, ना बी है, ना सी है, बल्कि डी इज़ द बेस्ट आंसर। और अगर इस किस्म का एमसीक्यू आ जाए तो 70% आपने याद रखना है। आपको जो वैल्यू गिवन है एवरेज उसका 70% होगा। अगर 100 है तो 70 इज द आंसर, 200 है 140 इज द आंसर, 1000 है 700 इज द आंसर, 500 है 500 का आप 70% निकाल लेंगे। सर 500 का 70%
कैसे निकालेंगे? मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। 500 का 50% 250 है, 250 और 500 के बीच एक ही ऑप्शन होगा, दैट इज आवर आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्रिकी एमसीक्यू के सोल्यूशन एज वेल एज उसके कॉमन और कंसेप्चुअली आंसर को तलाश करने का तरीका आ चुका होगा। आप लोगों को अगर किसी एमसीक्यूज़ में मसला हो तो आप A to Z ईटा चैनल पे या हमारे फेसबुक जो लिंक हम जहाँ से शेयर कर रहे हैं वहाँ पे आप एमसीक्यू दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि तमाम एमसीक्यू को सॉल्व करें, या जिन एमसीक्यू को ज़्यादा कमेंट्स में इंक्लूड किया गया है हम उसको इंशाल्लाह अगले वीक पर सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, हमारा चैनल जो है A to Z ईटा, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।